दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/रेडियो उड़ान, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं, और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोविड के चलते एलिम्को और NHFDC को झेलनी पड़ रही नुकसान की मार। हरियाणा के सिरसा जिले में फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने वाले रैकेट का पर्दाफाश। कानून मंत्रालय की ई समिति ने किया सभी उच्च न्यायालयों की वेबसाइट्स में कैप्चा को दिव्यांगों के लिए सुलभ। तमिलनाडु के एक परिवार के 3 व्यक्तियों ने कुछ गंभीर परिस्थितियों में किया एक मानसिक रूप से दिव्यांग का कत्ल। और लखनऊ में खोला जा रहा डिसेबल्ड प्लेयर्स के लिए पहला डेडिकेटेड स्टेडियम। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं, और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी कुबेर और आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। अब वक्त हो चला है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का। क्या आप अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं? आइए सीखें आसानी से
वर्षों के अनुभव, सही पद्धति और अच्छी तकनीकों के साथ। तो संपर्क करें 4 महीनों की ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। शुल्क मात्र 2000 रुपए, केवल 100 सीटें। रजिस्ट्रेशन मात्र 25 जुलाई तक हो सकेगा, जल्दी करें। स्पेशल ऑफर, अगर कोई इस क्लास के लिए दिए गए रेफरल कोड का इस्तेमाल करके किसी को क्लास में ज्वाइन करवाता है तो उसे 200 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। प्राइस, 4 महीनों के इस कोर्स के पूरा होने के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें टॉप 5 आने वालों को 15 से 7,000 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें अय्याज कुरैशी। व्हाट्सएप नंबर है 9376824631 या कॉल करें 7016595998 पर। इस क्लास को सफल बनाने में आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। आपके लिए नहीं तो कृपया आपके सोशल मीडिया और मित्रों और कॉन्टैक्ट्स तक इसे जरूर शेयर करें। शुक्रिया। क्या आप एक गायक हैं और अपनी गायकी को और भी ज्यादा सुधारना चाहते हैं? क्या आपको बॉलीवुड के गानों को गाने में दिक्कत आ रही है? आपको कराओके ट्रैक्स पर गाना तो पसंद है लेकिन कहीं परेशानी हो रही है? तो संपर्क करें 4 महीनों के ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। शुल्क मात्र 2000 रुपए। रजिस्ट्रेशन 25 जुलाई तक ही हो पाएगा। मात्र 100 सीटें ली जाएंगी। जल्दी करें और ज्यादा जानकारी के लिए जल्दी संपर्क करें। ऑफर, अगर कोई क्लास के लिए दिए गए रेफरल कोड का इस्तेमाल करके किसी को क्लास में ज्वाइन करवाता है तो उसे 200 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। 4 महीनों के कोर्स के पूरे होने के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें टॉप 5 आने वालों को 15 से 7,000 रुपए तक का कैश प्राइज दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए जल्दी संपर्क करें अय्याज कुरैशी। व्हाट्सएप नंबर है 9376824631 या आप कॉल कर सकते हैं 7016595998 पर। इस क्लास को सफल बनाने के लिए आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। अगर ये संदेश आपके लिए नहीं है तो कृपया आपके सोशल मीडिया मित्रों और कॉन्टैक्ट्स तक इसे शेयर जरूर करें। शुक्रिया। विकलांगों के लिए जेल है एक प्रतिकूल या अनसूटेबल जगह। दोस्तों, ये अजीबोगरीब केस है न्यूजीलैंड से। सैमुअल कोटाई नामक एक व्यक्ति को भांग की खेती, भांग रखने और भांग बेचने के अपराध में सजा सुनाई गई। साल 2018 के अप्रैल महीने में पुलिस ने तुपापा नामक एक जगह पर कोताई की संपत्ति के लिए एक तलाशी का वारंट निकाला। खोज में उनके घर से 62 स्नैप ब्लॉक बैग बरामद हुए जिनका वजन 656 ग्राम था और ये बिक्री के लिए बिल्कुल भी तैयार थे। इनका अनुमानित बाजार भाव था 6,000 से 7,000 डॉलर्स। उनके घर के पिछले आंगन में भांग के पौधे भी लगाए गए थे। पुलिस ने पाया कि वे अपने शयन कक्ष में भांग की पैकेजिंग, सुखाने तथा भंडारण का काम भी करते थे। इसके बाद कोटाई ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन इसके ठीक 3 महीने बाद ही कोटाई एक गंभीर दुर्घटना में लकवाग्रस्त हो गए और मानसिक रूप से अक्षम हो गए। जब मामले की सुनवाई का वक्त आया तो जज पॉटर ने मामला स्थगित करते हुए जेल अधिकारियों को जेल की समीक्षा करके एक रिपोर्ट बनाने को कहा। बाद में इस रिपोर्ट के नतीजों से पता चला कि रारोटोंगा जेल इस कैदी को संभाल नहीं पाएगी। जेल में विकलांगों के लिए कोई भी अलग सुविधाएं नहीं है। कोटाई की परिस्थिति के अनुरूप उनकी देखभाल करने के लिए कोई स्टाफ भी वहां मौजूद नहीं है, ना ही उनके पास ऐसे मामले को संभालने की विशेषज्ञता है। जब अदालत में कोटाई को लेकर सजा पर चर्चा चल रही थी, उसी समय कोटाई का अपेंडिक्स का ऑपरेशन चल रहा था। जज पॉटर ने कहा कि उनके हालातों को देखते हुए उनकी सजा का स्वरूप बदला जाएगा। कोटाई पहले ही एक कारावास जैसा जीवन जी रहे हैं। उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति की वजह से वो अब खुद की देखभाल करने में और अकेले कारावास में रहने की क्षमता खो चुके हैं। कोटाई हफ्ते के 5 दिन एक क्रिएटिव सेंटर में जाते हैं और वहां मानसिक इलाज लेते हैं। अब कोटाई की सजा के हिस्से के रूप में उन्हें क्रिएटिव सेंटर में सामुदायिक की सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस देनी होगी, जिस पर निगरानी रखी जाएगी। 3 साल की इस सजा में से कोटाई 6 महीने काट चुके हैं।
तमिलनाडु के एक परिवार के 3 लोगों ने कुछ गंभीर परिस्थितियों में एक मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति का खून कर दिया। पुलिस के मुताबिक एस पेरुमल एक मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति थे जो पिछले कई दिनों से अकेले ही रह रहे थे। उनका अपना पड़ोसी महिलाओं से झगड़ा हुआ था और विवाद के अंत में उन्होंने दोनों महिलाओं पर आक्रमण भी किया। बदले की भावना से उनके पड़ोसियों ने उन पर हमला किया, लेकिन उनके अंकल के हस्तक्षेप की वजह से वे बच गए। दूसरे दिन शाम को जब अंकल एस पेरुमल से वापस मिलने आए तो वे खून में लथपथ फर्श पर मरे हुए पाए गए। इसके बाद एस पेरुमल की बॉडी को तिरुचेंदूर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अगले दिन से ही पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी और तथ्यों के सामने आने पर एस पेरुमल के पड़ोसी परिवार से सुदैमथु, महेश और सेंथिल नाथन को अरेस्ट कर लिया। विकलांगता भी है एक संभावना। दोस्तों, भारत में मिथकों का भांडाफोड़ करने वाली एक फोटोग्राफी मिशन के बारे में जान लेते हैं। फोटोग्राफर विक्की रॉय विकलांग लोगों से मिलते हुए पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। वे एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसका नाम है एवरीवन इज गुड एट समथिंग, जिसके तहत विकलांग जन अपनी कहानी बताने और अपने बारे में समाज में मौजूद बुरे विचारों पर मात करने के लिए उत्सुक है। असम में रहने वाले गोविंदा मुजुमदार बताते हैं कि वे जब खेतों में काम नहीं कर रहे होते हैं और जूट से वस्तुएं भी नहीं बना रहे होते हैं, तब वे अपनी भतीजी के लिए घर के पास वाली दुकान से ही मिठाई खरीदना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें गोविंदा जी ने टैक्टाइल साइनिंग यानी स्पर्श की भाषा से समझाई है। गोविंदा विजुअली इम्पेयर्ड होने के साथ साथ सुन बोल नहीं सकते हैं। वे चाहते हैं कि उनके छोटे भाई की तरह ही उनकी भी शादी हो जाए। ग्रामीण भारत में विकलांग लोगों की कहानियों को उजागर करने के लिए एक परियोजना में विक्की रॉय की मदद करने के लिए गोविंदा हमेशा ही तैयार रहते हैं। फ्रेंड्स, विक्की रॉय ने ऐसी कई कहानियों को मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने रखा है। पिछले 6 महीनों से वे देश भर में यात्रा कर रहे हैं। भारत में मान्यता प्राप्त विकलांग जनों के सभी 21 वर्गों में आने वाले लोगों की वे तस्वीरें खींचते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें ये उम्मीद है कि उनके चित्र विकलांगता के विषय पर चर्चा खोलेंगे और शायद नीतियों को भी प्रभावित करेंगे। रॉय के साथ काम करने वाले इंडिया इंक्लूजन फाउंडेशन के संस्थापक VR फिरोज कहते हैं कि वास्तविक परिवर्तन में समय लगता है और हम अपनी कोशिशें तब तक करते रहेंगे जब तक ये समय पूरा नहीं हो जाता। हमारा लक्ष्य है कि देश के हर राज्य से 15,000 कहानियों को प्रकाशित किया जाए। एक IT क्षेत्र में काम करने वाले 12 साल के ऑटिज्म ग्रसित बच्चे के पिता फिरोज बताते हैं कि विकलांग लोगों के अधिकारों की रक्षा के मामले में भारत में कानून प्रगतिशील है। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं और ये कानून निचले स्तरों पर लागू नहीं हो पाते हैं। कैलिफोर्निया में रहने वाले फिरोज आगे बताते हैं कि भारत में विकलांगता को एक कर्म की भावना से जोड़ा जाता है। लोग सोचते हैं कि किसी की भी विकलांगता उनके अतीत के बुरे कर्मों का नतीजा होती है। हम इस सोच को बदलना चाहते हैं। इसके बाद फिरोज ने कई उदाहरण बताए। नेत्रहीन लोगों के लिए प्रशिक्षण केंद्र चलाने वाली 30 वर्षीय टिफनी बरार का कहना है कि विकलांगता एक पॉसिबिलिटी है। नैन्सी मरियम मोंडली एक पैरामेडिक का प्रशिक्षण लेते हुए गिर पड़ी और उनकी रीढ़ में गंभीर चोट आई। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ पैदा हुए तारिक अहमद मीर एक पुरस्कार विजेता कशीदाकार है। 8 साल की उम्र में अपने दोनों हाथ गवा चुके ओमर हुसैन लोन जम्मू कश्मीर में पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। सोकोटीन लेन हाओकिप डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है और वे लोगों के आसपास रहने का आनंद लेते हैं। दोस्तों, 2015 में एसिड अटैक पीड़ितों को डिसेबल्ड लोगों की सूची में जोड़ा गया। इसके बाद रॉय यूपी के आगरा में 5 महिलाओं से मिलने गए। वे एक कैफे चलाती है और अपने जैसे पीड़ितों की भरपूर मदद करती है। ये कैफे आगरा में है और इसका नाम है शेरोज हैंगआउट कैफे। रॉय का कहना है कि वे जानबूझकर कुछ ऐसी कहानियां तलाशते हैं जिन्हें ज्यादा कवरेज नहीं मिला है। कारगिल युद्ध में एक पैर कट जाने के बाद मेजर देवेंद्र पाल सिंह ने हाफ मैराथन दौड़ना शुरू किया। अपने YouTube चैनल पर अपनी प्रेरणादायी बातें शेयर करके उन्होंने लगभग 1400 विकलांग लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है।
अलकुटो नागालैंड की ऐश कीबा छोटी उंगलियों के साथ ही पैदा हुई थी, लेकिन पड़ोसी उन्हें शापित मानते थे। स्कूल में आई मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में डिग्री प्राप्त की। आज वे नागालैंड डिसेबिलिटी फोरम की महासचिव है। विक्की रॉय बताते हैं कि उनकी हर एक कहानी में 5 चित्र शामिल है, जिनमें विकलांगजन, उनके परिवार और उनका घर तथा अन्य उचित चित्र मौजूद हैं। वे बताते हैं कि जब हम लोगों के घरों में पहुंचते हैं तो हमारा खूब स्वागत होता है। हमारा उद्देश्य पाठकों को हमारी दुनिया को आकार देने वाली जरूरी घटनाओं पर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय नजरिया प्रदान करना है। दोस्तों, आप भी इस नेक काम में अपना योगदान दे सकते हैं। विजिट करें www.everyoneisgoodatsomething.com पर और जानिए इन अद्भुत कहानियों के बारे में। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई जिले में अगले महीने से शुरू किया जाएगा इंटीग्रेटेड स्पाइनल रिहैबिलिटेशन सेंटर। दोस्तों, अगस्त के महीने में तिरुवन्नमलई के ओल्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में एक इंटीग्रेटेड स्पाइनल रिहैबिलिटेशन सेंटर का इनॉग्रेशन तय हो चुका है। दोस्तों, इस सेंटर की संकल्पना को साकार करने के पीछे प्रीति श्रीनिवासन का बड़ा योगदान है। प्रीति का लगभग 23 साल पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से वे SCI यानी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो गई। एक्सीडेंट से पहले वे एक नेशनल लेवल की स्विमर थी और अपने राज्य की सबसे कम उम्र महिला क्रिकेट खिलाड़ी थी। प्रीति ने मीडिया को बताया कि मुझे अपनी माँ से ये प्रेरणा मिली है कि मैं खुद ही बदलाव शुरू कर सकती हूँ। मैं अपने जैसे कुछ लोगों से मिली, उनमें से मेरी 2 सहेलियों ने पैराप्लेजिक होने के कारण आत्महत्या कर ली। बस उसी समय मैंने ठान लिया कि मेरे जैसी कंडीशन वाले लोगों को मैं मदद करूंगी। इसके बाद 2013 में प्रीति ने एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, जिसका नाम है सोल फ्री। सोल फ्री जरूरतमंद महिलाओं को शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार में सहायता प्रदान करता है। प्रीति का कहना है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए कोई इलाज नहीं किया जा सकता है, ये उम्र भर के लिए होती है। फिर भी देश में कुछ एक ही साई रिहैब सेंटर्स मौजूद है। इस नए सेंटर में कुल 35 सेवाएं दी जाएंगी। इनमें हाइड्रोपैथी, बेड सोर केयर भी शामिल है। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि प्रीति को कल्पना चावला अवार्ड फॉर करेज एंड डेयरिंग एंटरप्राइज से 2017 में नवाजा गया था। इसके साथ साथ एक खुशखबर और है। 3 दिसंबर 2019 को द वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर तमिलनाडु सरकार ने ओल्ड GH कॉम्प्लेक्स में एक रिहैब सेंटर के लिए जगह अलॉट की थी, लेकिन कोविड के चलते इस सेंटर का काम बंद हो गया। तो दोस्तों, खुशखबर ये है कि प्रीति ने ये काम अर्जी देकर फिर से शुरू करवाया है। प्रीति ने ये अर्जी मुख्यमंत्री श्री M.K. स्टालिन को भेजी थी, जिसके बाद मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट श्री E.V. वेल्यू ने प्रीति के घर उनसे मुलाकात की और ये काम शुरू करवाने के लिए सभी जरूरी दस्तावेजों को अनुमति दिलाई। प्रीति बताती है कि इस काम को पूरा करने के हेतु कई कंपनीज ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत फंड्स दिए हैं। मिनिस्टर श्री E.V. वेल्यू ने प्रीति को इंटीग्रेटेड स्पाइनल रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए जरूरी क्लियरेंसेस भी प्रदान किए। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू भारतीय 24 घंटे राजनीतिक ब्रेल ही पढ़ता रहता है, कभी चिंतन को- कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता।
ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। पहले मैं बहुत परेशान था। स्टाइलिस खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। नैब दिल्ली की ओर से एक और वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस बार ये वेबिनार उन प्रतिभागियों के लिए है जो MBPS का CAT एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। ये वेबिनार 18 जुलाई 2021 को शाम 4 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस वेबिनार के मुख्य स्पीकर होंगे मिस्टर राहुल गोसाई, जो इन दिनों FMS दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA पढ़ रहे हैं। इस वेबिनार के तहत वे उन टिप्स व ट्रिक्स को साझा करेंगे जिनके जरिए CAT एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। आगे वे MBA के लिए एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशंस और अपने सफर के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस वेबिनार में रजिस्ट्रेशन के लिए आप नैब दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी है helpline@nabdelhi.in। टोल फ्री नंबर 1800-532-0469। आपको बता दें कि ये वेबिनार इंडिक AI की ओर से आयोजित किया जाएगा। दीपस्तंभ मनोबल फाउंडेशन एक बार फिर से आपके लिए लाया है एक अनोखी पहल, जिसके तहत असिस्टिव टेक्नोलॉजी से संबंधित कोर्स दिव्यांगजन के लिए 16 अगस्त 2021 से आयोजित किया जा रहा है। इस कोर्स में केवल दृष्टिबाधित व अस्थि दिव्यांग यानी ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड और विजुअली चैलेंज्ड पार्टिसिपेंट ही भाग ले सकते हैं। 16 अगस्त से आयोजित होने वाले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एक टेलीफोनिक बेसिक इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी को परखा जा सकता है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेने के लिए कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है कि उन्हें अपनी राज्य भाषाओं के साथ साथ बेसिक इंग्लिश और हिंदी समझ आती हो, क्योंकि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के सभी सेशंस इंग्लिश, हिंदी और मराठी में आयोजित किए जाएंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में 10वीं या उससे ऊपर क्वालिफाइड प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सिर्फ 15 से 40 के बीच की उम्र के प्रतिभागी ही भाग ले सकते हैं। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की अवधि 6 माह होगी। आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को 6 से 9 माह तक किया जा सकता है। 16 अगस्त से आयोजित होने वाले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सत्र रोजाना 2 घंटे के हिसाब से आयोजित किए जाएंगे। रविवार अवकाश रहेगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिन चीजों को कवर किया जाएगा, आइए उनके बारे में भी आपको बता दें। माइक्रोसॉफ्ट बेसिक और एडवांस, अलग अलग कॉरपोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे दृष्टिबाधित व्यक्तियों से मिलने का अवसर, एंड्रॉयड और आईफोन ट्रेनिंग विद यूटिलिटी एप्स इंक्लूडिंग टॉकबैक एंड वॉइस ओवर। इसके साथ साथ इंटरपर्सनल ट्रेनिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, ईमेल मार्केटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और करियर, और इसके साथ साथ दूसरे अलग अलग टॉपिक्स पर वेबिनार्स भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आयोजित करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ सेल्फ टीचिंग प्रैक्टिस भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में करवाई जाएगी। अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में किसी समस्या से जूझ रहे हैं या ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9657724559। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 अगस्त 2021 है।
लखनऊ में खोला जा रहा है डिसेबल्ड प्लेयर्स के लिए डेडिकेटेड पहला स्टेडियम। दोस्तों, ये खुशखबर है लखनऊ से, जहां पर डिसेबल्ड प्लेयर्स के लिए खोला जाएगा पहला स्टेडियम। अच्छी बात तो ये है कि यूपी के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी यानी SMNRU में ये स्टेडियम बनकर तैयार है और इसका उद्घाटन खुद चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से होगा। इसके बाद विकलांग विद्यार्थियों के लिए एक डेडिकेटेड मेडिकल कॉलेज शुरू करने के सरकार के प्लान्स बताए जा रहे हैं। मिनिस्टर फॉर दिव्यांग वेलफेयर श्री अनिल राजभोर ने बताया कि इसके लिए एक प्रपोजल डिपार्टमेंट ने बनाया है और सरकार के पास सबमिट भी कर दिया है। इस कॉलेज में विकलांगता के कारणों पर रिसर्च भी किया जाएगा। स्टेडियम के बारे में यूपी सरकार ने कहा है कि वे अब एशियाड गेम्स जैसे कार्यक्रम खास तौर पर पैरा खिलाड़ियों के लिए आयोजित करेंगे। सभी जरूरी सुविधाओं से सुसज्जित इस स्टेडियम में जरूरतमंद खिलाड़ियों के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी बनाया गया है। अब भारत के अधिकाधिक दिव्यांग खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल का प्रदर्शन करने में आसानी होगी। SMNRU के रजिस्ट्रार श्री अमित कुमार सिंह ने बताया कि स्टेडियम में रात को भी स्पर्धाएं आयोजित की जा सके, ऐसे सभी प्रबंधन किए जा चुके हैं। स्पेशल बैडमिंटन, रेसलिंग और बास्केटबॉल खेलों का प्रक्षेपण भी यहां से किया जाएगा। इस स्टेडियम में एक जिम के साथ साथ एक एथलेटिक ट्रैक भी है। यहाँ पर फुटबॉल मैचेस भी खेले जा सकते हैं। द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने की है मोबाइल एज एक्शन ग्रुप की घोषणा। दोस्तों, महत्वपूर्ण उपकरण हैंडलिंग में सुधार के उद्देश्य से व्हीलचेयर के साथ साथ अन्य डिसेबिलिटी एड उपकरणों के सुरक्षित परिवहन के लिए एक वैश्विक मोबिलिटी एड्स एक्शन ग्रुप शुरू करने की घोषणा की गई है। ये ग्रुप डिसेबिलिटी सहायता उपकरणों के सुरक्षित परिवहन के सभी मुद्दों पर ध्यान देगा। ये ग्रुप इस संबंध में हर एक नीति, प्रक्रिया और मानकों की यानी ट्रांसपोर्टेशन स्टैंडर्ड्स की सभी जिम्मेदारियां उठाएगा। IATA के महानिदेशक विली वॉल्ट्स ने कहा कि हर साल हजारों व्हीलचेयर्स को हवाई मार्ग से सुरक्षित रूप से ले जाया जाता है। हालांकि नुकसान अब भी हो रहा है और जब ऐसा होता है और जब नुकसान होता है तो ये किसी यात्री के लिए विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि विकलांगता सहायक उपकरण उनके स्वतंत्र जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए इनका सुरक्षित आवागमन महत्वपूर्ण है। विशिष्ट रूप से गठित किए गए इस एक्शन ग्रुप में एक्सेसिबिलिटी संगठन जो विकलांग यात्रियों का प्रतिनिधित्व करेगा, एयरलाइंस, ग्राउंड सर्विस प्रोवाइडर्स, एयरपोर्ट और मोबिलिटी एड्स के निर्माता, ये सभी हितधारक होंगे यानी कि स्टेक होल्डर्स के रूप में शामिल होंगे। ये पहली बार होगा कि जब किसी मोबिलिटी एड्स निर्माता को ITA टास्क फोर्स में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ODO यानी ओपन डोर्स ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक और कार्यकारी निदेशक एरिक लिप ने कहा कि दुनिया भर की एयरलाइंस सहायक उपकरणों के परिवहन की चुनौतियों का सामना कर रही है। IATA के एक्शन ग्रुप बनाने से पता चलता है कि ये इस काम के लिए कितने प्रतिबद्ध है। जैसे जैसे एयरलाइंस का पुनर्निर्माण हो रहा है, वैसे वैसे ये उद्योग भी अधिक समावेशी बनता जा रहा है। कोविड के चलते एलिम्को और NHFDC को झेलनी पड़ रही है नुकसान की मार। कोविड-19 ने डिसेबल्ड कम्युनिटी को काफी क्षति पहुंचाई है और अब डिसेबिलिटी जगत के 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSCs इसकी वजह से हानि का सामना कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स के अंतर्गत आने वाले आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलिम्को और नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NHFDC, ये दोनों ही संस्थाएं अब विकलांगता सहायता उपकरणों का उत्पादन और वितरण करने में असमर्थ हो चुकी हैं। एलिम्को का उद्देश्य उचित मूल्य पर पुनर्वास सहायता पूरे देश में प्रदान करना था, जिससे अलग अलग समूहों के विकलांगजन अब तक लाभान्वित हो रहे थे, लेकिन मार्च 2020 से ये जरूरी सामान उपलब्ध नहीं करा सका है। एलिम्को व्हीलचेयर, ट्राइसिकल, बैसाखी, श्रवण यंत्र इत्यादि की आपूर्ति करता था। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में एलिम्को ने 336.1 करोड़ का कारोबार किया था, जिसके मुकाबले 2020-21 में इसने केवल 139.6 करोड़ का राजस्व ही हासिल किया है। 2019-20 में NHFDC के लाभार्थियों की संख्या 18,170 से घटकर
2020-21 में 8011 हो गई। एलिम्को भुवनेश्वर, जबलपुर, बेंगलोर, मोहाली और उज्जैन में 5 प्रोडक्ट सेंटर्स चलाता है। इसके 5 मार्केटिंग सेंटर्स भी है जो नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और गुवाहाटी में स्थित हैं। विकलांगता के सहायता उपकरणों को वितरित करने के कई प्रयासों के बावजूद कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन के कारण निगम विफल हो गया। ऐसे मामलों में जहां पर इनकम या आय की वृद्धि धीमी है, वहां खपत कम होने से कीमतों में गिरावट आ गई। निगम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 23 राज्यों में 100 शिविर लगाकर एक योजना के तहत नुकसान भरने की कोशिश की, जिसे भी कोविड लॉकडाउन के कारण उपकरण वितरित करने से रोक दिया गया। निगम को 100 शिविर आयोजित करने में मदद करने वाले नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि हमने जिन प्रमुख मुद्दों का सामना किया वे लाभार्थियों के शिविर स्थान पर लाने से और उन्हें हमारी चिकित्सा टीम के देखरेख से आश्वस्त करने से जुड़े हुए थे। ये मुद्दे मुख्य रूप से कोविड का डर तथा जागृति की कमी की वजह से थे। हरियाणा के सिरसा में फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश। दोस्तों, हरियाणा के सिरसा जिले में सक्रिय एक गैंग द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट स्कीम के तहत पेंशन प्राप्त कराने के लिए फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बनाकर बेच रहा था। द चीफ मिनिस्टर फ्लाइंग स्क्वाड ने इस गैंग को धर दबोचा है। इस गैंग ने अब तक 16 सर्टिफिकेट्स बाजार में बेच दिए हैं। इनकी कहानी के अनुसार पहले 3 लोगों ने अपने फर्जी दस्तावेज बनवाए और विकलांगता भत्ता लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे इनमें अन्य लोग शामिल होने लगे। सिरसा पुलिस से पता चला है कि सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज हुआ है। इसमें सीएम फ्लाइंग स्क्वाड सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने 16 लोगों के खिलाफ धारा 420 यानी चीटिंग के लिए, धारा 467 फोर्जरी ऑफ सिक्योरिटी के लिए, धारा 468 फोर्जरी ऑफ चीटिंग, धारा 471 यूजिंग अ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन और धारा 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आरोप लगाए हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया है कि बारागुड़ा के बग्गा सिंह, मल्लेवाला के गुरलाल और इलेनाबाद के प्रविंदर, इन तीनों ने इस रैकेट की शुरुआत की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने सभी 16 लोगों के फर्जी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं और सिरसा के सरकारी डॉक्टर से इन सभी बंदियों की मेडिकल जांच भी करवाई है। ये भी पता चला है कि हर एक व्यक्ति से बनावटी सर्टिफिकेट के लिए 6,000 से 7,000 रुपए वसूले जा चुके हैं। कानून और न्याय मंत्रालय की ई समिति ने सभी उच्च न्यायालयों के कैप्चा को विकलांगों के लिए सुलभ कर दिया है। उच्च न्यायालयों की सभी वेबसाइटों में अब विकलांग जनों के लिए कैप्चा उपलब्ध होगा। ई कमेटी की पहल से भारतीय न्यायिक प्रणाली को विकलांगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय न्यायिक प्रणाली अब डिजिटल बनने जा रही है। शुरू से ही विकलांग जनों के अनुकूल डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया का ध्यान ई समिति रख रही है। कैप्चा न्यायालय की वेबसाइट के कई आवश्यक पहलुओं तक पहुंचने के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में काम करते हैं, जैसे निर्णय, आदेश, वाद सूचियां और मामलों की स्थिति की जांच करना। इन सभी के लिए वेबसाइट पर कैप्चा भरना जरूरी होता है। उच्च न्यायालयों की कई वेबसाइटें हैं जो अब तक विशेष रूप से नेत्रहीनों के लिए दुर्गम दृश्य कैप्चा का उपयोग कर रही थी, जिससे उनके लिए ऐसी सामग्री को एक्सेस करना असंभव हो रहा था। सभी उच्च न्यायालयों के समन्वय से ई समिति ने अब ये सुनिश्चित किया है कि दृश्य कैप्चा के साथ ही टेक्स्ट और ऑडियो कैप्चा भी मौजूद होगा। विकलांग भारतीय महिलाओं को करना पड़ता है दोहरे भेदभाव का सामना। दोस्तों, एक केस की सुनवाई के समय मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि विकलांग महिलाओं को दोहरा भेदभाव झेलना पड़ता है, एक महिला के रूप में और एक विकलांग व्यक्ति के रूप में। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने बोलने और सुनने में अक्षम महिला से बलात्कार के प्रयास के लिए 3 लोगों पर लगाई गई सजा को कम करने से इनकार कर दिया। निचली अदालत ने इस विधवा से बलात्कार के प्रयास के लिए 2016 में इन 3 लोगों को 7 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा को चुनौती देने वाली एक अपील को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस मुरली शंकर ने कहा कि कड़ी सजा के बावजूद महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदला है। गर्भ से लेकर कब्र तक महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है।
हर कोई स्वीकार करता तो है कि हमें महिलाओं से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन बस इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये काम करने का समय है, क्योंकि इस मामले में पीड़िता बोलने और सुनने में अक्षम है तो ये अपराध अधिक गंभीर है। न्यायाधीश ने कहा कि लगाई गई सजा को रद्द नहीं किया जा सकता है और वैसे भी ये सजा अत्यधिक नहीं है। आप इंग्लिश जानते तो हैं, लेकिन बोलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामर के सही नियमों और वोकैबुलरी के सही इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं, तो आप संपर्क करें। 4 महीनों के ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए शुल्क है मात्र 2000 रुपए। इसमें मात्र 100 सीटें ली जाएंगी। रजिस्ट्रेशन मात्र 25 जुलाई तक ही होगा। जल्दी करें। ऑफर: अगर कोई इस क्लास के लिए दिए गए रेफरल कोड का इस्तेमाल करके किसी को क्लास में ज्वाइन करवाता है तो उसे 200 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। प्राइस: 4 महीनों के कोर्स के पूरे होने के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा। इसमें टॉप 5 आने वालों को 15 से 7,000 रुपए तक का कैश प्राइज दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए जल्दी संपर्क करें। अय्याज कुरैशी। व्हाट्सएप नंबर है 9376824631 या आप कॉल कर सकते हैं 7016595998 पर। इस क्लास को सफल बनाने में आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। अगर ये संदेश आपके लिए नहीं है तो कृपया आपके सोशल मीडिया मित्रों और कॉन्टैक्ट तक इसे शेयर जरूर करें। HDFC स्कॉलरशिप 2021। HDFC बैंक की परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप इन स्कूल प्रोग्राम मेरिट कम मींस बेस्ड 2021-22 की घोषणा की जा चुकी है। इसके लिए आवेदन की डेडलाइन है 31 जुलाई 2021। इस स्कॉलरशिप के लिए पात्रता मानदंड यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक ने अपनी पिछली परीक्षा में कम से कम 55% मार्क्स प्राप्त किए हों। आवेदक की परिवार की आमदनी कुल 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो। आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी वे कुछ इस प्रकार है: पासपोर्ट साइज फोटो, पिछले साल की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें चलेगा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, आवेदक की ओर से कैंसिल्ड चेक, इनकम प्रूफ। आवेदन करने के लिए लॉगिन करें बड़ी फोर स्टडी पर। बड़ी फोर स्टडी पर पंजीकरण के लिए आप ईमेल या फेसबुक या मोबाइल या जीमेल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप HDFC के परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पेज पर पहुंच जाएंगे। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आवर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही है। मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज।
तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। या दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है तो danish.mahajan88@gmail.com पर उसे शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे उसे शो में शामिल करने की। जब से कोविड चल रहा है तब से ऑलमोस्ट जो हमारे पास ज़्यादातर खबरें हैं वो कोविड से रिलेटेड ही है। पहले कोविड में किस तरह से हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही थी, चीज़ें एक्सेसिबल नहीं थी, फिर वैक्सीन के स्लॉट को लेके प्रॉब्लम आ रही थी, और अभी भी बहुत सारे जो रूरल एरियाज है कई जगह पे कंटिन्यूसली वैक्सीन से रिलेटेड ही न्यूज़ आ रही हैं। मीनवाइल कुछ ऐसी खबरें हैं जहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स पास किए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता रहता हूं टाइम टू टाइम। कहने का भाव ये है कि कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं अपना कोई ओपिनियन रख सकूं, तो क्योंकि अभी कुछ ऐसा चल नहीं रहा तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो न्यूज़ है या जो है उसको डिटेल में आपको बताया जाए कि कुछ क्या अच्छा हो रहा है, क्या पॉजिटिव हो रहा है। तो बहरहाल इस बार 2-3 चीज़ें और अच्छी हुई हैं तो उसके बारे में मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की। एक तो योगी आदित्यनाथ जी ने एक डायरेक्शन दी है अपने अधिकारियों को, मिनिस्टर्स को, कि जितने भी शेल्टर होम है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए स्टेट में, जाइए वहाँ इंस्पेक्ट कीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए वहाँ चल क्या रहा है, क्या एजुकेशन से रिलेटेड वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, क्या एटमॉस्फेयर एक्सेसिबल है, तो क्या बच्चे वहाँ खुश है, एजुकेशन क्वालिटेटिव है। तो ये किसी सीएम से आना ये बहुत बड़ी बात है सेक्टर के लिए, तो ये मैं इसको बहुत बड़ी बात मानता हूँ। हम लोगों की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो सबकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिसेबिलिटी तब हमारी आइडियोलॉजी एक ही रहनी चाहिए। जो भी अच्छा काम करता है, जो भी सरकार, हम किसको फॉलो करते हैं नहीं करते वो एक इशू नहीं होना चाहिए डिसेबिलिटीज़ के इश्यूज पे। तो मैं यहाँ पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये देखना इंटरेस्टिंग है कि क्या जो अधिकारी जो मिनिस्टर्स हैं वो सिर्फ एक डेटा जो इकट्ठा करते हैं लिपापोथी वो करके आएंगे या वाकई ऑडिट करेंगे। यहाँ पर फिर से जो हमारे एनजीओ सेक्टर के भाई बहन हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ जाती है कि जो यूपी में काम कर रहे हैं वो मॉनिटरिंग करे कि एक चल रहा है तो जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन यही मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि ये कितना सक्सेसफुल होगा। अगर ये ईमानदारी से किया जाता है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ईमानदारी की उम्मीद करना डिसेबिलिटी इश्यूज पर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि सीएम ने संज्ञान लिया है तो अच्छा फीडबैक आएगा, कुछ ना कुछ सेंसिटिविटी शो करेंगे मिनिस्टर्स भी। तो जो यूपी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी मॉनिटरिंग करें, ये एक अच्छा स्टेप है और इससे हमें काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। दूसरी खबर दिल्ली से है। दिल्ली का जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो जो इंटरस्टेट बस टर्मिनल हैं और साथ ही साथ जो बस क्यू शेल्टर्स हैं उनको एक्सेसिबल कराने जा रही है, ऑडिट करवाने जा रही है। तो ये एक अगेन बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। इसमें रिपोर्ट में ये कहा गया कि 60 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट दें, और जो एक्सेसिबिलिटी है वो इंडियन जो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड है उसको प्रॉपर फॉलो किया जाना चाहिए। ये चेक करना है आपको, अधिकारियों को कहा गया है। और सिर्फ जो एक्सेसिबिलिटी है वो सिर्फ लोकोमोटर डिसेबिलिटी तक सीमित ना रहे, बाकी डिसेबिलिटीज़ का ध्यान रखा जाए और प्रॉपरली इसको ऑडिट किया जाए, और फिर हमें ये भी बताया जाए कि हम इसे एक्सेसिबल कैसे कर सकते हैं।
तो इसके लिए अमाउंट भी जारी किया गया है। तो ये अगर होता है तो ये सुगम्य भारत की ओर एक बड़ा अच्छा स्टेप है। दिल्ली गवर्नमेंट को, इस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद जो ये कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि ये भी अपना काम ईमानदारी से करें। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो एजेंसी है वो बाहर की है, उससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। तो दिल्ली में तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत सारे लोग एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस चीज़ का संज्ञान लेंगे और दिल्ली में एडवाइजरी बोर्ड भी है तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, तो वो भी इसका मुआयना करेंगे कि ये कितना अच्छा ऑडिट हो रहा है और कितना सक्सेसफुल होगा। तो ये दो बड़ी खबरें हैं, मुझे लगा कि ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है तो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। एक न्यूज़ और है, चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो न्यूज़ है अगली, ये राजस्थान विंग जो है दिव्यांग अधिकार महासंघ की, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के सामने। उन्होंने कहा था कि मनरेगा में ये इंश्योर किया जाए कि जो 4% रिजर्वेशन है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को दी जाए। हालांकि राजस्थान सरकार ने जो मनरेगा में दिन है वो 100 दिन बढ़ा दिए पीडब्ल्यूडी के लिए, लेकिन वो दिन बढ़ाने का फ़ायदा क्या जब आप रिजर्वेशन एलोकेट नहीं कर रहे और जब डिसेबल्ड होंगे नहीं तो आप दिन 100 बढ़ाएं चाहे 150 बढ़ाएं। तो उसको इंश्योर करने के लिए उन्होंने ये पिटीशन डाली थी और इसके ऊपर सीसीपीडी ने डायरेक्ट किया है डिपार्टमेंट को कि आप पॉलिसी बनाएं और इंश्योर करें 4% कोटा इन मनरेगा फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो अगेन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं डिसेबिलिटी में, तो कोविड के कारण काफ़ी रोज़गार गया भी है सबका, तो ये इंश्योर पूरी स्टेट्स में होना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट इस पे क्या करती है। तो उम्मीद यही है कि इसका भी एक पॉजिटिव आउटकम आएगा। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा, धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेक्शन, ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है। आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। कोविड के चलते एलिम्को और एनएचएफडीसी को झेलनी पड़ रही नुकसान की मार। हरियाणा के सिरसा जिले में फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने वाले रैकेट का पर्दाफाश। कानून मंत्रालय की ई समिति ने किया सभी उच्च न्यायालयों की वेबसाइट्स में कैप्चा को दिव्यांगों के लिए सुलभ। तमिलनाडु के एक परिवार के 3 व्यक्तियों ने कुछ गंभीर परिस्थितियों में किया एक मानसिक रूप से दिव्यांग का कत्ल। और लखनऊ में खोला जा रहा डिसेबल्ड प्लेयर्स के लिए पहला डेडिकेटेड स्टेडियम। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्रुक बॉन्ड रेड लिवर, चले ज्यादा, कोका कोला, अमूल माचो। बड़े आराम से सुजुकी है आते, यूं ही नहीं चलाते। प्रेजेंटेड बाय लैक्मे एलेटीन अंडर सिनोटी बाहर से गुड। लाइक बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। और जीवनसाथी.com, एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। आपके चेहरे को चाहिए नए पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम की खास देखभाल, क्योंकि चेहरा करे दिल की बात। मैक्सिमम निखार चाहिए तो चेहरे पे लगाइए फेयर एंड लवली आर्ट के आकार में। उसी आर्ट के आकार में हल्के से मसाज कीजिए और आप पाएंगे मैक्सिमम निखार, फेयर एंड लवली। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में, मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे आजा। ब्रीज रजनीगंधा, सेंट का कमाल अब साबुन में।
तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, तेरा होने लगा हूँ। पॉन्स वाइट ब्यूटी, छुते स्मूथ और ग्लोइंग त्वचा, उम्र बस थम सी चाय,